एक उच्च स्तरीय इजरायली रक्षा प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में भारत में भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के साथ वार्ता संपन्न की, जिसका केंद्र बिंदु एयर लुरा और सी ब्रेकर जैसे लंबी दूरी की एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल सिस्टम की संभावित खरीद रहा। ये चर्चाएं इजरायली रैम्पेज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी एएलसीएम की हालिया सफल तैनाती के बाद हुई हैं, जहां इसने पाकिस्तान वायुसेना की रडार साइट्स को सटीकता और विश्वसनीयता के साथ निशाना बनाया। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना अपनी लंबी दूरी की एयर लॉन्च क्षमताओं को और उन्नत एयर टू सरफेस मिसाइलों के साथ सशक्त बनाना चाहती है। एयर लुरा, जो एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, और सी ब्रेकर, दोनों को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टीओटी समझौतों के साथ भारत को प्रस्तावित किया गया है, जिससे भारतीय कंपनियों द्वारा स्थानीय निर्माण संभव होगा। एयर लुरा अपने परिष्कृत डिजाइन के कारण सी ब्रेकर की तुलना में अधिक उन्नत विकल्प के रूप में उभरती है और उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक और बहुउद्देशीय हमले करने में सक्षम है। इसे इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है और इसकी मारक दूरी 400 किलोमीटर से अधिक है। यह मिसाइल भारी सुरक्षा वाले क्षेत्रों में घुसपैठ कर सकती है, जिससे यह भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमताओं के लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। सी ब्रेकर, जो इसी कंपनी द्वारा विकसित है, समुद्री और थल लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की दोहरी भूमिका निभाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना की यह रुचि रैम्पेज की सिद्ध सफलता से उत्पन्न हुई है, जिसने इन नई प्रणालियों का रणनीतिक मूल्यांकन करने को प्रेरित किया है, ताकि भारत की हवाई आक्रामक शक्ति को और मजबूती मिल सके। टीओटी की पेशकश इन पहल के तहत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे स्थानीय निर्माण लागत कम होगी और रखरखाव में स्वतंत्रता बढ़ेगी। हालांकि वार्ताओं का विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन यह चर्चा भारत और इजरायल के बीच रक्षा साझेदारी के गहराते संबंधों की ओर इशारा करती है, जहां भारतीय वायुसेना क्षेत्रीय खतरों के मद्देनजर अपने शस्त्रागार के विस्तार पर विचार कर रही है।